सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रतिमा पर कोई प्रशस्ति ना हो, केवल चिन्ह हो, उस प्रतिमा की प्राचीनता कैसे पता लगाएं? चिन्हों की जो स्थिति है, ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में चिन्ह शुरू हुए। 9वीं 10वीं शताब्दी के पूर्व मूर्तियों पर चिन्ह नहीं हुआ करते थे। अरहंत भगवान की होती थी, जो व्यक्ति जो भगवान मान के पूजा करता था कर लेता। 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद चिन्हों का उल्लेख मिला और प्रशस्ति जो लिखने का उल्लेख, वो भी लगभग 10वीं शताब्दी के बाद प्रशस्ति लिखने का उल्लेख मिला। उसके पहले मात्र अकेला ओम लिखा रहता था मूर्तियों पर। कुछ समय बाद फिर जो सूर्य मंत्र उस मूर्ति पर दिया जाता है, वह सूर्य मंत्र ही मात्र प्रतिमा पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था। ऐसी मूर्तियाँ भी देखने में मिली हैं जिन पर मात्र सूर्य मंत्र लिखा है, बस बाद में जाकर सम्मत लिखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे पूरी प्रशस्ति लिखी जाने लगी और अब तो इतना लिखा जाने लगा कि 7 पीढ़ियों के नाम जो ऊपर चला गया वो, और जो आने वाला है वो, जो आ चुका है वो, अब तो प्रशस्ति के लिए अलग से स्थान सोचना पड़ता है। चिन्ह है तो 9वीं 10वीं शताब्दी से अधिक नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव। आप हम भक्तों पर इतनी दया करते हैं, पर स्वयं पर दया क्यों नहीं करते? मैं अपने ऊपर इतनी दया करता हूँ हम लोग, कि एक क्षण भी अपने आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होने देता। निर्दयी तो तुम लोग होते हो कि अपनी आयु की चिंता ही नहीं करते। ना आँखों की चिंता है, ना कानों की चिंता है। आयु कर्म की उदीर्णा के निमित्त हम लोग तो 10 प्राणों की रक्षा करते, अपने स्वयं की करते। तुम लोगों को लगता है ऐसा, पर यह है कि हम लोग जो क्रियाएं करते हैं उनमें स्वय दया भी निहित होती है। हाँ, तुम लोगों जैसे इतना सुख सुविधाएं नहीं देते। हमारे यहाँ काय सुहिलाश परिणाम, काय के प्रति, शरीर के प्रति इतना भी मत करो कि यह अपने आप में उद्दंड हो जाए। तो जितना चाहिए है उतना देते हैं। नौकर को उतनी वेतन दो जितनी मजदूरी की। ज़्यादा करोगे तो कल से वो फिर नमोस्तु गुरुदेव। धर्म आत्मा के लिए किया जाता है या दिखावे के लिए? धर्म ही आत्मा का है ना। आत्मा में उतारना कोई बाहर से वस्तु नहीं आई है, कोई कपड़े नहीं है कि उतार लो और पहन लो। ये वह है, जैसे बीज में अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म प्रकट होता है आत्मा में, और जब प्रकट होता है तो दिखाया नहीं जाता, वो सारे जगत को देखने में आता है। दिखाने की जरूरत ही नहीं। कस्तूरी को दिखाना नहीं पड़ता कि मैं कस्तूरी बेच रहा हूँ। कस्तूरी की सुगंध ही ऐसी होती है कि बिना बोले कहता है कि ये कस्तूरी है। इसी प्रकार धर्म जब प्रकट होता है तो दुनिया को दिखाना नहीं पड़ता। धर्मात्मा का धर्म अपने आप देखने में आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। देवता तीर्थंकर के विहार के समय भूमि को निष्कंटक क्यों करते हैं? निष्कंटक अतिशय है। निष्कंटक का अर्थ होता है एक उनका अतिशय है। उनको कांटे लगते नहीं हैं, वो जमीन पे चलते नहीं हैं, लेकिन अतिशय है, प्रकट हो जाता है। जहाँ से भगवान जाते हैं वो जमीन निष्कंटक हो जाती है। यानी जमीन पे चलने वाले लोगों को भी भगवान की शरण में कांटा नहीं लगता है, ये अतिशय वहाँ बताना है। यानी भगवान की छाया में जो चलते हैं उन्हें जमीन के कांटे भी नहीं लगते। ये चमत्कार है, अतिशय है। नमोस्तु गुरुदेव। निदान बंद क्या है? निदान बंद और निधत्त निकाचित कर्म। निधत्त निकाचित कर्म जो है सम्यक दृष्टि भी बांधता है, और निधत्त निकाचित कर्म पुण्य और पाप दोनों में होता है। और जो निदान बंद होता है
वह संसार की भोगाभिलाषा भविष्य में पाने की स्थिति जो करते हैं वो निदान बंद होता है। निदान बंद नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सामान्य रूप से जो बातें आती हैं, जैसे हमने कल प्रातःकाल कहा था कि जब व्यक्ति को ये आता है कि मुझे अच्छा क्षेत्र मिले, अच्छी जाति मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा स्थान मिले, ये निदान बंद में नहीं आता। ये निदान बंद नहीं है, ये धर्म ध्यान ही है। क्योंकि धर्म के स्थान को, धर्म की चीज़ों को पाने का भाव करना, ये धर्म ध्यान में है, ना आर्थ ध्यान है, ना रौद्र ध्यान। हमारे लिए विधेय क्षेत्र मिले, हमारे लिए ऐसा कुल मिले जिससे हम मुनि दीक्षा आदि ले सकें, ऐसी मुझे शक्ति मिले जिससे मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो इसके लिए वज्र सम नाराज सम्मान आदि चाहना, ये धर्म ध्यान ही है। संसार की वस्तुओं की भोगाभिलाषा की इच्छा करना, ये निदान बंद कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 64 प्रकृतियाँ कौन सी है? 4 कर्मों की 63 प्रकृतियां नहीं होती हैं, क्योंकि 4 कर्मों की 63 प्रकृतियां जोड़ने पे भी नहीं होंगी। ज्ञानावरणी, दर्शनी, मोहिनी और अंतराय 13 प्रकृतियां जो हैं आघातिया कर्मों में से नाश होती हैं, नाम कर्म की। इसलिए चौकर्म सामान्य रूप से कहा जाता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि अरहंत 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है। वस्तुतः उन्होंने नाम कर्म को मूलतः तो नष्ट नहीं किया, लेकिन 13 प्रकृतियां नाम कर्म की उसमें शामिल हैं, और आयु भी शामिल है, आयु कर्म भी उसमें शामिल है। तो 3 प्रकृतियां जो आयु की हैं उनको नाश नहीं किया, बंद ही नहीं किया था, नाश क्या करेंगे। वस्तुतः अरहंत बनते समय 60 प्रकृतियों का नाश किया जाता है। 60 प्रकृतियों की सत्व विच्छुद्धि होती है। 3 जो प्रकृति हैं, नरक आयु, त्रियंश आयु और देवायु, ये 3 आयुओं की सत्ता ही नहीं थी। बस इनको बंद नहीं करते हैं, इस अपेक्षा से उनको कह दिया 63 प्रकृतियों से रहित हैं, ऐसा मानना चाहिए। और 4 घातिया कर्म कहा तो ये बहुमत के आधार पर किया कि बहुत सारे, जैसे किसी वन को कहा जाए ये आम्र वन है, लेकिन उसमें नीम का पेड़ भी है, उसमें जामुन का पेड़ भी है, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता आम्र वन, क्योंकि बहुतायत पेड़ों की संख्या आम्र की है। इस प्रकार यहाँ जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नारायण और प्रति नारायण को विक्रिया कृद्धि होती है? इसके संबंध में 2 मत हैं। कुछ ऐसा कथन लिखा है, एक चर्चा सागर नाम का ग्रंथ है, शायद पंडित ध्यानत राय जी का है, उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने कि विक्रिया करते हैं 63 शिला का पुरुष, लेकिन अभी मूल आगम में ऐसा नहीं मिला। चक्रवर्ती के अलावा अन्य की विक्रिया के संबंध में कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि लक्ष्मण आदि और भी जो नारायण प्रति जरासंध आदि, ये सब नारायण प्रति नारायण थे, लेकिन इनकी विक्रिया करने का उल्लेख नहीं मिलता। अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, रावण प्रति नारायण था तो वो तो विक्रिया करता था? नहीं, वो प्रति नारायण था इसलिए विक्रिया नहीं करता था, विद्याधर था इसलिए विक्रिया करता था। विद्याधर तो विक्रिया करेगा, लेकिन नारायण प्रति नारायण विक्रिया करते हैं, ऐसा मूल आगम नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। 9 कर्म, द्रव्य कर्म एवं भाव कर्म क्या होते हैं? 9 कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 9 कर्म होता है शरीर, इसको 9 कर्म बोलते हैं। तीनों प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 चीज़ों को 9 कर्म बोलते हैं। दूसरा 9 कर्म होता है निमित्त। हमारे लिए बोलने में 9 कर्म है। ये लाइट हमें पढ़ने में 9 कर्म है। ये पाटा हमें बैठने में 9 कर्म है। तुम्हारा मकान तुम्हारे लिए 9 कर्म है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए 9 कर्म है।
तुम्हारा व्यापार, पैसा, जितनी भी चीज़ें दुनिया में तुम्हारे उपयोग में आ रही हैं वो तुम्हारे लिए नौकर्म है। दूसरा, जो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा इस शरीर को नौकर्म कहते हैं। कर्म सबको मालूम है कि 8 प्रकार का है, नौकर्म तो अनंत प्रकार के हैं, बहुत सारे। कर्म को बोलते हैं 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणादि, वो कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म कहलाते राग द्वेषादि भाव, जो राग द्वेष कसाय आदि भाव हैं, मिथ्यात भाव हैं, ये सब भाव कर्म है। मिथ्यात भाव कर्म है, कसाय भाव कर्म है, और ये जो राग द्वेष, संक्षेप में राग द्वेष आदि भाव कर्म हैं, उनसे जो 8 कर्म बनते हैं वो कर्म हैं। और 9 कर्म जिस निमित्त से बंध होता है, जिस निमित्त से परिणाम होते हैं, सम्यक परिणामों में भगवान की मूर्ति 9 कर्म है। हम प्रवचन दे रहे हैं, जो आपके कानों में शब्द जा रहे हैं, ये 9 कर्म है। तो इस प्रकार से नमोस्तु गुरुदेव। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में सम्यक्त प्रकृति नहीं होने पर भी वह उपसम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है? मिथ्यात जो है उसके मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। पहले अनादि मिथ्या दृष्टि करणलब्धि में जाकर के मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। सबसे कम अनुभाग जिस निश्चयों में होता है वो सम्यक प्रकृति होते हैं, और शेष सम्यक मिथ्यात मिथ्यात होते हैं। और एक अंतर्मुहूर्त के लिए उनको उपशमित कर देता है। एक अंतर्मुहूर्त बाद उसकी सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। दान का सही रूप क्या होता है? क्या समझ? सही रूप तो अर्थ क्या होता है? सही रूप 2 प्रकार का है। पहला तो जो तुम दे रहे हो, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषाद तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में दान की बताई। विधि, जो दान जिस विधि से दिया जाता है उस विधि से देना चाहिए। विधि का अर्थ, विधि में आता है द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। जो क्षेत्र जहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये सारी, यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा जो द्रव्य, विधि द्रव्य, जो वस्तु दी जा रही है वो कैसी है, जिसको दे रहे हो उसको कितना लाभ है, तुम किस परिणाम से दे रहे हो। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, दाता किस भाव से दे रहा है, जिसको दे रहे हो वो पात्र कैसा है, ये विशेषताएं होती। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। दान दे रहे हो इसलिए महत्व नहीं है, तुम्हारे दान का उपयोग क्या होगा। जिसको तुमने दान दिया है वो तुम्हारा दान लेकर के क्या करेगा, क्या होगा उस दान से। मंदिरों में, मूर्तियों में लोग दान क्यों देते हैं ज़्यादा? क्योंकि मूर्ति और मंदिर बैठाने के बाद जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उससे पुण्य कमाएगा कि पाप है? पुण्य कमाएगा। तो अब तुम्हारी दी हुई वस्तु से कितना उपयोग हुआ है उसके अनुसार पुण्य पाप का फल होता है। पूज्यवर अमृत कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा है कि सभी बीज एक समान फलते हैं सो बात नहीं, सभी खेत एक समान फसल देते हैं सो बात नहीं। वो खेत कैसा है और बीज कैसा है, और वह खेत भी सही है, बीज भी सही है, लेकिन समय पर नहीं बोया। किसान होते ना, यदि बोने में 8-15 दिन लेट हो जाए तो, और 8-15 दिन पहले ही से बो दें तो नहीं चल सकता। वो फसल को बोने का एक समय होता है, जो समय होता है उसी समय पर यदि बीज बोया जाएगा तो ही अच्छी फसल आएगी। थोड़े 8 दिन में भी आगे पीछे हो गए तो वह बीज व्यर्थ चला जाता है।
तो बीज बोने का भी एक समय है, उसी समय बोगे तो फलेगा। ऐसा ही दान का होता है। कालातिक्रम, क्षेत्रातिक्रम आदि ये अतिचार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए दान देते समय हमेशा यह विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राष्ट्र धर्म एवं स्वधर्म में कैसे तालमेल बिठाएं? अब ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप नहाने के लिए समय निकाल लेते हैं, ऐसा अभिषेक के लिए समय निकाल लो। आप राष्ट्र में इतने व्यस्त हैं महाराज, मैं नहा ही नहीं पाता हूँ, तो जिस दिन नहा नहीं पाओ उस दिन अभिषेक भी मत करना। मुझे नहीं लगता कि नहाने में तुम्हें जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम अभिषेक में लगता है। आप लोगों के नहाने के टाइम तो बहुत लंबे चौड़े हैं। एक बार बाथरूम बंद हुआ आध घंटे लग जाए, 15 मिनट लग जाए, घंटा भर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना टाइम लगना है वो बाथरूम के स्टैंडर्ड पर आधारित होता है। अंदर ही यदि टफ है तो कैसा बाथरूम है, फिर तो आपके टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। और नहाने के लिए स्विमिंग पूल मिल गया तो ऐसा जब अपने नहाने के लिए समय निकलता है तो भगवान के अभिषेक का भी समय निकालो। जब नहीं मिलता है, मंदिर ही नहीं है, तुम्हारी ऐसे स्थान पर ड्यूटी है, वो मजबूरी है। समय को सेट करो तो हो सकता है, ऐसा नहीं कर पालो फिर कभी नहीं होता है तो दूसरा मार्ग निकालो। कम से कम मंदिर तो जाओ, मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत अवस्था में अंतराय कर्म के क्षय हो जाने पर शायद भोग उपभोग आदि क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर शक्तियां होती हैं, शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। शक्तियां हैं तो उनकी शक्तियों को कैसे रोकें? जरूर नहीं कि वो पर वस्तु के भोग का नाम ही भोग है। पर वस्तु के भोगने का नाम खुद ही भोग नहीं है। अपने आत्मा की पर्यायों को उपभोग करना भी उपयोग है। जैसे व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से, समान जाति की अपेक्षा से वही अनंत सुख उनके पास है तो भोग हो गया। एक वस्तु को बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं, तो वो बार बार उसे अनंत सुख को भोग रहे। और उपभोग किसे कहते हैं? प्रति क्षण अर्थ पर्याय को भोग करते। जो पर्याय उनके निकल चुकी वो नष्ट हो गई, उसका आनंद वो ले चुके, अब जो दूसरी पर्याय आएगी दूसरी है। तो इसी प्रकार से उनकी स्वयं पर्यायों की अपेक्षा से भोगो भोग घटित हो जाता है। सुधा समाधान